अरे हमारी सबसे पहली कंपनी प्रॉब्लम में आ गई है। कल सुबह ही मैं मॉरिशस जाऊंगा और मुझसे जो बन पड़ता है वो मैं करूंगा। डोंट वरी, मैं कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। धीरू देखो, तुम्हारे समधी ने हसमुख के अस्थियों का कलश फ्रिज में रखा था। हाँ? अस्थियों को ठंडा रखने के लिए ठंडी जगह पे रखना था, तो फ्रिज से बेहतर जगह कोई मिली नहीं। चलिए और अस्थियों का विसर्जन कीजिए। हम विसर्जन नहीं करेंगे ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे? हसमुख के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना इनका। जी आप महान। अब बाय गाइस, बाय, सी यू सून। मेरी पहली विश है कि मेरा ग्रामोफोन ठीक हो जाए। हसमुख काका की इच्छा मेरे समझी जी ईश्वर काका पूरी करेंगे। मेरा मतलब है ईश्वर लाल जी पूरी करेंगे। समझी जी, ये है मेरे काका जी का ग्रामोफोन। अब आप बताइए कि आप मेरे काका जी की इच्छा कैसे पूरी करेंगे? हम कौन हैं? खुद ही बुझ गया कौन है। ईश्वर इच्छा पूरी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर सब संभाल लेंगे समधी जी। अर्थात हम प्रवचन नहीं सुना रहे, फिर भी अर्थात पूछ रहे हैं। अर्थात ईश्वर अगर चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस बस समझी जी, बस। मैं अभी जाकर काकी जी को बताता हूँ कि आपने काका जी की इच्छा पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। आप महान है समझी जी, आप महान है। राजू भाई, हम सब ये जानने के इच्छुक हैं कि आपके मस्तिष्क में कौन सी योजना आकार ले रही है। योजना? बिगड़े हुए ग्रामोफोन से इनसे कहिए योजना यानी प्लान। हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या प्लान बना रहे हैं। अरे ये मुझे पता है कि योजना का मतलब प्लान होता है, लेकिन कौन से प्लान की बात कर रहे हो भाई? घुमा फिरा के की हुई वही बात से इनसे कहिए वही प्लान जिसके बारे में अभी इन्होंने अंकल से कहा। मैंने कुछ नहीं बताया, और मैं इस ईश्वर की नहीं, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ। ये अंकल हर बार मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकालते हैं? देखो राजू, जो भी मतलब निकलना था वो निकल चुका है। अभी अपना दिमाग में से एक आइडिया निकालो, नहीं तो अंकल जी हम सबका जान निकाल देगा। अबे कहां से निकालूंगा आइडिया? ये 50 साल पुराना बाजा है, इसको तो ईश्वर नहीं बजा सकते। ये ईश्वर कहां से बजाएगा? राजू भाई, पहली बात तो ये कि इस उपकरण को बाजा नहीं, हस्त संचालित गति चक्र ध्वनि उत्पादक यंत्र कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि आप वचन निभा नहीं सकते, तो वचन दिया क्यों अंकल जी को? अच्छा, तो क्या बोलता कि ये भोंपू ठीक नहीं हो सकता, या मैं घर छोड़ के भाग जाना चाहता हूं? मेरे भोले राम, मेन नहीं हो। क्या है मुख्य समस्या? मुख्य समस्या ये है मेरे, और जब तक काका की इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक अस्थियां विसर्जित नहीं हो सकती। कौन काका? एक भटकी आत्मा है। कौन से भटकी? विक्रम भटकी या महेश भटकी? अरे बाबा, ये टाइम में भी तुमको मजाक सोचता है? अरे हमारे बोलने का मतलब है एक भटकी हुई आत्मा है, और जब तक वो आत्मा का शांति नहीं होता है वो आत्मा भटकता रहता है, और उसके बाद सिर पे चढ़ के मुझे। नहीं, मैं डरता थोड़ी हूँ, वो भी इससे। अरे गॉड ने गॉड, अब ये सब बंद कर और एक मैकेनिक ढूंढ। हाँ, अरे किधर से लाएगा ये बाजा रिपेयर करने के लिए? इसको रिपेयर करने वाला ढूंढने के लिए 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक मिनट, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे पास एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। हम इस ग्रामोफोन को बजाने का नाटक करेंगे। अर्थात? बेटा लेकिन गाएगा हम में से कोई एक। जिस तरह से फिल्मों में होता है ना कि आगे हीरो हीरोइन गाना गाते हैं और पीछे प्लेबैक सिंगर गाता है, हाँ बस ठीक उसी तरह। डन है ना? ग्रेट आइडिया। ठीक लगता है। अब ये सब बंद कर और एक मैकेनिक ढूंढ। हाँ, अरे किधर से लाएगा ये बाजा रिपेयर करने के लिए? इसको रिपेयर करने वाला ढूंढने के लिए 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक मिनट, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस मेरे पास एक फर्स्ट क्लास आइडिया है। हम इस ग्रामोफोन को बजाने का नाटक करेंगे। अर्थात? बेटा मैं यहाँ नहीं रह सकता। इट्स माई लाइफ। Yo, what up, man? मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे काट डालेंगे। नहीं, ना। बूढ़ी बाबा,
हमको लगता है राजू के दिमाग का कोई हिस्सा जरूर ढीला हो गया है। हम लोग इसको अकेला इधर ही छोड़ देता है और चल के वो मैकेनिक को ढूंढ के लाता है। चलो 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 चलो। झूठे मक्कार। काका जी, मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आइए श्रीमान, आइए आइए। हाँ, बस ठीक उसी तरह। ये श्री ग्रैहम बेल एडिसन है, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति। ठीक लगता है? अच्छा ये इसे ठीक कर देंगे। श्रीमान आराम कीजिए। ए दादू, ये क्या करता है? ऐसा हिलता है तुम तो। लगता है ये दादू बहुत ऊंचा सुनता है। अरे कौवा क्या, मैं तुझे काटूंगा। सही बजाया। ये बाजा नहीं है, ये तो ब्यूटी है, ब्यूटी। ये चीज बार बार बनती नहीं है। अरे बाबा, आजकल तो बनता ही नहीं है। परेश भैया, श्री ग्रैहम बेल एडिसन पहले अध्यापक थे, इसलिए बात बात पर थप्पड़ मारते हैं। अच्छा होगा आप इन्हें क्रोधित ना करें। देखो कैसा बोका का जैसा बात करता है। अभी खुद ही झूठ बोलने का आइडिया देता है, अभी खुद ही मना करता है। किस आदमी है? कीड़ा दिया। डालू डालू इधर हम हेल्प करता है। डाला डाला। अरे किधर डाला? इधर है। ए देखो इधर डाल। मैं यहाँ नहीं डाल सकता। इट्स माय लाइफ। मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे काट डालेंगे। नहीं ना ना ना। बूढ़ी बाबा, हमको लगता है राजू के दिमाग का कोई हिस्सा जरूर ढीला हो गया है। हम लोग इसको अकेला इधर ही छोड़ देता है और चल के वो मैकेनिक को ढूंढ के लाता है। चलो 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 चलो। झूठे मक्कार। हमको करना पड़ेगा। ठीक है, हेल्प करता। अरे इधर दो, इधर। आप बताओ कौन सा वाला खोलेगा, ए वाला ना ओ वाला? क्या बोला? अरे अरे ए वाला खोलेगा कि ओ वाला खोलेगा? वो वाला। कोई झूठ नहीं बोलूंगा। आइए श्रीमान, आइए आइए। यहाँ पे रख के बताओ कौन सा वाला खोलेगा, ए वाला ना ओ वाला? वो वाला। ओ वाला, अच्छा माने ए वाला। ठीक है, रुको खोलता है। बोल रहा है मेरे पेटी। बोली बाबा, ये तो हो ही नहीं रहा है। राजू, हमको नहीं लगता कि रिपेयर होगा ये बाजा। इस प्रकार के अनोखे मनुष्य इस हस्त संचार ये पाश्चात्य शास्त्रीय नाट्य गीत अर्थात ओपेरा है। काका जी काकी जी के साथ इसी नाट्य गीत पर नृत्य करना चाहते होंगे। इस पे चलो ठीक है। दादा हम क्या करता है, अभी एक गाना गाने का प्रैक्टिस करता है। उसके बाद राजू जैसा हमको बोला है, वो जो बाजा है उसके ऊपर में वो काला चक्का घूमेगा और हम चुपके से पीछे से ऐसा गाएगा और ऐसा गाएगा ऐसा गाएगा ऐसा गाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम गाता है। दादा हम तुमको गा के सुनाता है, सुनो ध्यान से। हंसता क्यों है? इतना बुरा गाया हम, इससे अच्छा गाया हम। तुम गा रहे हो या जानवरों को बुला रहे हो यही पता नहीं चल। अब हमसे सुनिए। इनकी बेसुरी तानसा पंकज जी से कहिए तो परेश जी से भी बुरा गाते हैं। पल्लू सा अच्छा तो गा रहे पंकज जी। सुनिए लगी ये आवाज, सुनिए हमारा पूरा था। पंकज जी आपका ही। नहीं, धन्यवाद प्रीति जी।
हमारी वाणी हमने स्वयं भी सुनी है। हम बहुत बुरा गाते हैं, क्षमा कर दीजिए। कोई बात नहीं, चलो हम तीनों गाते हैं। चलो चलो चलो, 1 2 3 4। जरा फ्लॉप आइडिया था ना, सॉरी। ये ओपेरा गाना बहुत मुश्किल है, ऐसा लगता है कोई 7वें माले से गा रहा हो। एक मनुष्य गा सकता है। कौन? कौन? राजू भाई, उन्होंने वो गुजराती लोकगीत गाया था। मेघमलारम चतुर सुजानम गिरधारी मैं बलिहारी। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी वाणी 5वें माले से आ रही हो। अब उन्हें 2 माले की दूरी और तय करनी है। एकदम बराबर बोला है दादा, एकदम बराबर बोला है। अभी अपन लोग सब क्या करता है, चल के राजू को चना का झाड़ पे चढ़ाता है, वो भी बिना सीढ़ी के। राजू, हम आज तक कभी नहीं बोला, किंतु आज दिल से बोलता है, तुम सचमुच हैंडसम है। राजू भाई, आपके कंठ में सरस्वती का वास है। आप गाते हैं तो लगता है कोयल कूक रही हो। हाँ राजू, तुम जब गाते हो ना तो लगता ही नहीं है कि तुम गा रहे हो। राजू, अरे हटो ना। आंटी ये कहना चाह रही है कि ऐसा लगता नहीं कि तुम गा रहे हो, ऐसा लगता है कौन बड़ा सिंगर गा रहा है। सॉरी राजू, प्लीज प्लीज ये ओपेरा गा दो, हमें बचा लो। राजू जी के सुंदर चांद से चेहरे सा, इनसे कहिए प्लीज गा दीजिए ना। वाह वाह, कितना ऑब्वियस मस्का लगाते हो तुम लोग। एक मिनट, ये तुम लोग मुझे एक ही बार क्यों नहीं मार डालते? ये बार बार इंस्टॉलमेंट में मर के मैं परेशान हो गया हूं। एक बार मैंने डिसीजन ले लिया, मैं नहीं गाऊंगा तो मतलब नहीं गाऊंगा बस। हे राजू, तुमको गाना पड़ेगा। मैंने कहा ना मैं नहीं गाऊंगा। अरे मैं गाऊंगा तो हसमुख काका मुझे काट डालेंगे। राजू भाई, ये नाट्य गीत आपको गाना ही होगा, अन्यथा हम सब मारे जाएंगे। पंकज दादा एकदम बराबर बोला है राजू। देखो, हम जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मांगता है। प्लीज ये गाना हम लोग के लिए गा दो राजू। देखो राजू, मुझे लगता है तुम्हें ना हैलुसिनेशन यानी ड्रम हो रहा है। भ्रम? सॉरी, हाँ वही भ्रम। राजू जी के भ्रम से इनसे कहिए ये इनका भ्रम ही है। काका जी तो कब से टाटा करके ऊपर चले गए। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है। हसमुख काका यही कहीं पर है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाना भी नहीं गाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम देखते रहियो। ठीक है राजू, जैसा तुम्हारा मर्जी। एक काम करता है, राजू को थोड़ी देर के लिए फिर से अकेला छोड़ देता है, शायद इसका मन बदल जाए। हाँ चलो चलो। काका जी, क्या कर रहे हैं काका जी आप? ये धूपदानी क्यों खींच रहे हैं? हमसे क्या भूल है जो ये ऐसा कर रहे हैं आप? क्या आपको धुएं से कष्ट हो रहा? क्षमा कर दीजिए हमें। आप बेझिझक पैसे देकर। अब हम क्या करेंगे? राजू ने तो ओपेरा गाने से मना कर दिया, काका जी की विश पूरी नहीं होगी। एकदम बराबर बोला है। फिर काका जी की विश पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पर फंसे रहेंगे। ये हम एक काम करते हैं, हम धीरू से कहते हैं कि समधी जी को मेरा मतलब है राजू को रिक्वेस्ट करे कि वो ओपेरा गाए। धीरू की बात वो कभी नहीं टालेगा। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? पंकज और प्रीति जी के फूटे हुए सरसा, आंटी जी से कहिए अगर अंकल जी से हमने ऐसा कहा ना तो वो हमसे पूछेंगे कि ईश्वरलाल जी ओपेरा क्यों गाएंगे। ओपेरा तो ग्रामोफोन पे बजना चाहिए ना। फिर हम क्या जवाब देंगे? ओह हाँ, बराबर। सॉरी। ओके,
इनकी आई हुई याद सा इन सबसे कहिए कि अपूर्व जी यहाँ होते ना तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सब कुछ संभाल लेते। पल्लवीशा, तुम टेंशन क्यों लेता है? अपूर्व इधर में नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है। वैसे भी अपूर्व जाते हुए हमको तुम सबका जिम्मेदारी देके गया है। वो हमको बोल के गया है कि आप तुम एक जहाज का कैप्टन है। अभी देखो एक कैप्टन क्या करता है। क्या करेंगे आप? दादा, हम काका जी की हेल्प से राजू को मनाने का कोशिश करेगा। क्या? क्या? किंतु आप काका जी की मदद लेंगे कैसे? हाँ। वो तो परलोक से धार चुके हैं ना। अरे पंकज दादा, तुम टेंशन क्यों लेता है? अभी हमारे पास फॉर्मूला नंबर 44 बाकी है। अब देखो हम क्या कमाल करता है। अगरबत्ती, मोमबत्ती, मोरपंख, धूप, दीप सब आ गया है। हाँ, राजू भाई आ गए हैं। अरे चलो चलो प्लान शुरू करता है। और याद रहे कोई गलती नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, राजू को पक्का यकीन होना चाहिए कि हम सबको भी काका जी नजर आता है। लेकिन मुझे तो काका जी बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मोरपंख आंटी जी से कहिए कि काका जी तो हमें भी नहीं दिखाई दे रहे, पर हम सबको आज एक्टिंग करनी है। हाँ। चलिए कापने का नाटक कीजिए। हाँ ठीक है, चलो। काका जी हमें माफ कर दीजिए। काका जी हमें माफ कर दो। काका जी हमें माफ कर दीजिए। काका जी हमें माफ कर दीजिए। दिया, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब चीजें लेकर कर क्या रही हैं? कुछ तो झोल है। ओहो काका जी, बड़े प्यारे काका जी, काका जी बड़े प्यारे काका जी प्यारे, ओ काका जी प्यारे। काका जी क्या कर रहे हैं? काका जी आप ये धूपदानी क्यों खींच रहे हैं? हमसे क्या भूल है जो ये ऐसा कर रहे हैं आप? क्या आपको धुएं से कष्ट हो रहा? क्षमा कर दीजिए, हमें ज्ञात नहीं था कि आपको धुएं से कष्ट होगा, नहीं तो हम धूपदानी लाते ही नहीं। बराबर बोलता है काका जी। देखिए काका जी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमारे पर गुस्सा मत कीजिए। हम जो कुछ भी किया है अपने से नहीं किया है और राजू का कहने से किया है। वही हमको नकली फैमिली बना के इधर में लेके आया था। सच्ची ये सब क्या हो रहा है? इनको भी काका जी दिख रहे हैं और मुझे क्यों नहीं दिख रहे? ये क्या झोल है? जब इनको दिखते हैं मुझे नहीं दिखते, और जब मुझे दिखते हैं तो इनको नहीं दिखते। और ऊपर से ये परेश मुझ पे इल्जाम डाल रहा है कि ये नकली फैमिली मैंने बनाई है। नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं अपूर्व को फोन करके बताती हूँ कि काका जी की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। राजू ने गाने से मना कर दिया है। हमारा भांडा फूट जाएगा और काका जी भी राजू का पीछा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं गाऊंगा। समझी जी,